साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान और फिर पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से मनवाने वाले एबी डिविलियर्स की तरफ से एक बड़ा बयान रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस बाइकआउट के मामले के ऊपर। क्या ये फैसले दुरुस्त है क्या नहीं है, और फिर इस फैसले के अंदर एबी डिविलियर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मैटर करता है कि एबी डिविलियर्स इस बारे में क्या सोचते हैं, एबी डिविलियर्स के क्या थॉट्स हैं। तो फिर फाइनली एबी डिविलियर्स ने अपना रिकॉर्ड बयान करवाया। बड़ा वेट कर रहे थे कि एबी डिविलियर्स का बयान कब आएगा, तो फाइनली आपको ले चलता हूं एबी डिविलियर्स के इस बयान के ऊपर। एबी डिविलियर्स कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो मामला चल रहा है बाइकआउट का, ये क्या ड्रामा रचाया हुआ है, ये कौन सा ड्रामा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इस ड्रामे का। और फिर वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना, वर्ल्ड कप से निकल जाना, ये एक बहुत बड़ी गलती है, और वो भी एक ऐसे मामले के ऊपर स्पेशली जो कि इतना गैर संजीदा हो, जिस मामले के अंदर कोई इतनी वैल्यू नहीं रखता, वो भी ऐसे मामले के ऊपर। और बांग्लादेश की स्पेशली, तो बांग्लादेश जो वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है, आईसीसी ने आउट कर दिया है, तो बांग्लादेश को तो स्पेशली एबी डिविलियर्स ये कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर बांग्लादेश और भारत के फ्यूचर के अंदर ताल्लुकात सिर्फ ग्राउंड के अंदर ही नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर भी ये दोनों मामला खराब होते हुए नजर आएंगे, जो कि अब सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं। ये एबी डिविलियर्स की थी स्टेटमेंट। अब जरा 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा बड़ी गौर से, गलत या सही वो आप एक साइड के ऊपर छोड़ दो। एबी डिविलियर्स ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या उठा रही है कि ये क्या ड्रामा रचाया हुआ। ड्रामा हमने नहीं रचाया हुआ, ड्रामा आईसीसी और इंडिया की तरफ से ये रचाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। चाहे आप इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, पाकिस्तान से, ये मैं क्लियर ये चीज कर दूं कि साफ अल्फाजों के अंदर ये चीज तो नजर आ गई है कि एबी डिविलियर्स फेवर करते हुए नजर आ रही है। किस साइड के ऊपर वो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जहां से एबी डिविलियर्स जानती है कि फ्यूचर है, कि जहां मैंने कमेंट्री करनी है, तो वो चीज को बड़ा फेवर करते हुए नजर आ रही है। क्यों नहीं ये सवाल उठाया गया था 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, क्यों नहीं ये एशिया कप के अंदर ये सवाल उठाया गया कि क्यों न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैचेस होने चाहिए। तो ये चीज तो हमारे हमसाया मुल्क भी कहता हुआ आया था, काफी साल पहले इंडिया बोलता हुआ आया था कि हमें न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैचेस चाहिए, हम नहीं जाते उस कंट्री के अंदर क्योंकि हमारे वहां सिक्योरिटी इश्यूज है। तो ये ड्रामा इंडिया ने भी रचाया था, उसकी बारी तो ये नहीं बोलना कि इंडिया ने ये ड्रामा रचाया हुआ है। और जब आज बांग्लादेश ने बोला, जब बांग्लादेश वर्ल्ड कप से आउट हुआ, तो अब ये ड्रामा लग रहा है और कहा जा रहा है कि ये क्या ड्रामा रचाया हुआ है बांग्लादेश ने। आज ये मैसेज और ये चीजें सारे मामलात एबी डिविलियर्स को ड्रामा नजर आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये क्रिकेट के लिए माहौल ठीक नहीं हो रहा है, ये ना ग्राउंड के अंदर ठीक हो रहा, ना ये बाहर होगा आने वाले टाइम के अंदर। तो फिर ये मामलात इंडिया के लिए क्यों नहीं होते, इंडिया के लिए क्यों नहीं सोचा जाता। पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा था आईसीसी को कि हमें कोई मसला नहीं है, हमारे जो मैचेस है श्रीलंका हम जाएंगे वर्ल्ड कप, हमें वर्ल्ड कप से कोई इशू नहीं है। आप बांग्लादेश को मुकम्मली तौर पर एक राइट दे जो आप दूसरी कंट्रीज को देते हैं, आप इंडिया को राइट देते हैं न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैचेस, जब उन्हें कोई सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो ये राइट बांग्लादेश को क्यों नहीं मिल सकते। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशली मांगी थी और आईसीसी को स्पेशली 2 दफा रिक्वेस्ट की कि आप हमारी ये बात तो सुने एक बार, हमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम नहीं जा सकते। लेकिन आईसीसी ने रद्द की एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार तो निकाल ही दिया वर्ल्ड कप 2026 से। तो फिर पाकिस्तान ने ये साफ कहा था कि अगर बांग्लादेश को कुछ हुआ तो हम इसके ऊपर एक बड़ा पुरतशद्दुद मुज़म्मत करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस आवाज के अंदर हम भरपूर इसकी पूरी कोशिश करेंगे, बांग्लादेश के साथ हर टाइम स्टैंड करेंगे और बांग्लादेश के साथ हर टाइम खड़े रहेंगे। ये अल्फाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नजर आए थे, जो कि साफ क्लियर अभी तक होते हुए नजर आए। तो ये चीज साथ देना क्यों नहीं बनता एक ऐसी कंट्री का जो कि अपना राइट मांग रहा है। वो कहता है मुझे सिक्योरिटी इश्यूज है, मैं श्रीलंका में मैचेस खेलना चाहता है, तो वहां आईसीसी नहीं मानना। तो अब आईसीसी देख लेते हैं कि पाकिस्तान जब बाइकआउट अगर करे तो फिर कैसे आईसीसी नहीं मानेगा, क्योंकि आईसीसी जानता है कि एक ऐसे माहौल के अंदर जब सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान इंडिया के ऐसे खराब सर्कमस्टांसेस थे जब हाथ भी एक दूसरे से नहीं मिलाए जा रहे थे, ना बोला जा रहा था, ना टॉस के वक्त हाथ मिलाए जाते, मैचेस उस वक्त भी हुए क्योंकि आईसीसी जानता था कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की कितनी वैल्यू है। तो आईसीसी उन मैचेस को वैल्यू दे रहा है, तो बांग्लादेश के मैचेस को भी वैल्यू देनी चाहिए। यहाँ ये आपको क्लियर कर दूं कि जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को वैल्यू मिलेगी तो बांग्लादेश के भी मैचेस को वैल्यू मिलनी चाहिए, और बांग्लादेश को मुकम्मली तौर पे राइट है कि वो अपने आवाज उठाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। पहले बांग्लादेश ने बाइकआउट किया वर्ल्ड कप का, और अब जब पाकिस्तान बाइकआउट का मामला उठा रहा है बांग्लादेश के लिए, तो फिर बड़े से बड़े क्रिकेटर इस चीज के ऊपर हाइपर हो रहे हैं, और हाइपर होने की भी वजह बनती है। बताऊं आपको वजह वो ये है कि 50% अगर हम कहें वर्ल्ड कप की वैल्यू वो बिल्कुल गिर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच मैटर करता है वो बड़ा मैटर करता है मैच, क्योंकि उस मैच के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, ये जो जितने बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं, एडवर्टाइजर हैं,
वो इस चीज का वेट करते हैं कि कब पाकिस्तान इंडिया का मैच आएगा और इस मैच के अंदर कब हम पैसा कमाने की तरफ जाएंगे, कब हमें रिवेन्यू मिलेगा पूरा साल का। तो जब अगर उन्हें यही नहीं मिलेगा तो फिर उनके लिए मैटर नहीं करता बाकी मैचेस होंगे या नहीं, क्योंकि आप ये देख लें ये मैच पूरे वर्ल्ड कप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि इस मैच के अंदर बहुत पूरी दुनिया के अंदर जहां ये मैच होता है उस आप शहर के अंदर बात करें, जिस दिन ये मैच होता है पूरा शहर ब्लॉक होता हुआ नजर आता है, पूरे शहर के अंदर हर जगह आबादी खचाखच। आप होटल्स के अंदर बात कर लें या फिर खाने पीने के आइटम बात कर लें, वो एक टाइम था श्रीलंका का जब श्रीलंका बड़ा डिफॉल्ट होता हुआ नजर आया। जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए एशिया कप के अंदर श्रीलंका की इकोनॉमी बड़ी स्टेबल होती हुई नजर आई। उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए तो आप ये अंदाजा लगा ले कितना वैल्यू करता है, कितना मैटर करता है पाकिस्तान इंडिया का मैच। और फिर एबडी विलियर बोलते हैं क्या ड्रामा रचाया, ड्रामा रचाया नहीं बा, हम राइट्स की बात करते हैं कि राइट मिलना चाहिए, और जब राइट किसी को नहीं मिलेगा तो आवाज उठती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछले कई सालों के अंदर ये आवाज नहीं उठी और अब ये आवाज उठी है तो इस आवाज का उठना बड़ा जायज है और इस आवाज को उठाना भी चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं बांग्लादेश के साथ इंसाफ हो रहा, अब इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलना चाहिए और ये सबने देख लिया है। बांग्लादेश ने साफ कहा था कि अगर हम मैचेस नहीं खेलेंगे इंडिया, अगर आपने मना किया तो हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर लिया, बांग्लादेश निकल चुका है वर्ल्ड कप से। अब पाकिस्तान ने कहा अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ नहीं करते बांग्लादेश के इस मामले के अंदर तो फिर हम इसके खिलाफ तशद्दुद मजम्मत भी करेंगे, आखिरी टाइम तक इस फैसले के साथ खड़े रहेंगे और आईसीसी के इस मामले के अंदर जो पाकिस्तानी सिर्फ था जो बांग्लादेश का मुकम्मली तौर पर साथ दे रहा था और साथ देना भी चाहिए बांग्लादेश को। और पाकिस्तान के बड़े सीनियर क्रिकेटरों ने यह भी कह दिया कि अब ये है मामला साथ देने का और ये साथ देना बनता भी है। और फिर पता लगे कि जो कि अपने आप को सुपर पावर स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारी ये मानी जाएगी वो मानी जाएगी, अब नहीं मानी जाएगी, अब टाइम आ चुका है सपोर्ट दिखाने का। और जब अब पाकिस्तान सपोर्ट करेगा तो फिर नजर आएगा आने वाले टाइम के अंदर सारी दुनिया को कि पाकिस्तान जब सपोर्ट करेगा तो फिर इस वर्ल्ड कप की क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया तो फिर कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं रहेगा इस आईसीसी वर्ल्ड कप का, सब कुछ व्यूअरशिप गिरती हुई नजर आएगी। फिर इंडिया मैचेस खेलेगा युगांडा के साथ, तो युगांडा के साथ मैचेस खेल के बड़ा इंटरेस्ट करके पूरे स्टेडियम भर के तो इस चीज को बड़ा एंजॉय करता हुआ नजर आएगा। और युगांडा और इंडिया का मैच ही सबसे जबरदस्त है, फिर इंडिया के प्लेयर वहां स्कोर लगा के बड़ा खुश होते हुए नजर आएंगे और आप लोग भी बड़ा खुश होंगे ये मैच ही देख के युगांडा वर्सेस इंडिया। और होपफुल है कि इंडिया वर्सेस युगांडा मैच हो और हम इस मैच को बड़ा खुशी से देखेंगे। इंडिया वर्सेस युगांडा मैच क्या बड़ा राइवलरी का मैच, सबसे बड़ा मैच, जहां पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वहां युगांडा वर्सेस इंडिया। देखते हैं कि इंडिया के अपने लोग भी इस मैच को देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये चीज बड़ी जरूरी है, क्योंकि एबडी विलियर के पॉइंट ऑफ व्यू रद्दी अमल आप देख ले किस तरह वो कह रही है कि वर्ल्ड कप के अंदर क्या ड्रामा मचाया हुआ है, वो ऐसे एक संजीदा मामले के ऊपर जो कि संजीदा मामला नहीं है, संजीदा मामला नहीं है तो फिर आप बात मान ले, आईसीसी हमारी बात मान ले, आईसीसी साफ कह दे कि मैच श्रीलंका के अंदर करवा लीजिए। अगर ये संजीदा मामला नहीं है, अगर ये संजीदा मामला नहीं है तो आईसीसी इतना हाइपर होता हुआ क्यों नजर रहा है? आईसीसी क्यों कह रहा है कि हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे अगर पाकिस्तान ने नहीं खेला, हम पाकिस्तान को निकाल देंगे न्यूट्रल वेन्यू, हम ओवरसीज प्लेयर को एनओसी नहीं जारी करेंगे। अगर संजीदा मामला नहीं तो इतना भड़कता हुआ नजर ना आता, क्योंकि एबडी विलियर वो चीज अगर जानते हैं या नहीं जानते उस चीज के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन एबडी विलियर को इस जहन रखना होगा कि आपके मैचेस साउथ अफ्रीका के कोई मैटर नहीं करते किसी टीम के साथ, जो मैटर करता है वो पाकिस्तान इंडिया मैटर करता है। अब भी ये बात कर रहा हूं, लास्ट तक ये बात करता रहूंगा, क्योंकि इस मैच से जो रिवेन्यू बनता है वो वर्ल्ड कप के सारे मैचेस से ज्यादा बढ़कर रिवेन्यू बनता है, जो कि इस मैच से एक से बनता है। तो ये मैटर करता है आईसीसी के लिए, क्योंकि कोई प्लेयर कहे या ना करे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आईसीसी को फर्क पड़ता है, क्योंकि आईसीसी के पीछे बहुत बड़ी डिमांड है ब्रॉडकास्टरों की कि हमें ये मैच चाहिए। तो ये मैच के लिए सब कुछ करने के लिए आईसीसी अब करता हुआ नजर आएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक